इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल एनोमली की बात करेंगे। ग्रेविटी जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फोर्सेस है और यूरो न्यूज़ के इस करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इटली उनकी पूरी टीम जो है वो अपने प्रोफेसर के साथ इस गुफा में आई है। ये लोग गुफा के ऊपर एक ग्रेविटी मेजर करने वाली मशीन लगाकर ग्रेविटी को मेजर करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट, लेकिन ग्रेविटी को अगर हम आसान लफ्जों में कहना चाहें तो ग्रेविटी का मतलब होता है एनीथिंग विच पुल्स यू डाउनवर्ड्स, पुलिंग डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी बनाने वालों को उतनी बातें नहीं पता थी जितनी आज हमें है, तो उन्होंने इसको बड़ा ही आसान सा वर्ड दिया था। पुलिंग डाउनवर्ड्स मीन्स ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हमें यह लगता था कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज होती है स्मॉल येट अप्रिशिएबल अमाउंट में। एंड द ग्रेविटी कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन एक झटका लगेगा आपको। आप इससे पहले ये तो जानते थे कि ग्रेविटी कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन क्या आप ये जानते थे कि ग्रेविटी कैन वेरी विथ टाइम बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन मास। हमें ये पता है कि ग्रेविटी डिस्टेंस पे, मास ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ग्रेविटी टाइम के हिसाब से भी चेंज होती है। और ग्रेविटी को जब प्लॉट करके आप उसका ग्लोब बनाए, मैप बनाए, तो वैसा ऊबड़ खाबड़ मैप आता है जो ये बताता है कि कहाँ कहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और कहाँ कहाँ ग्रेविटी सामान्य है और कहाँ कहाँ ग्रेविटी बहुत कम है। रिमेंबर, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। लेकिन अर्थ मोर और लेस स्फीरॉइडल है विद द बल्ज एट द इक्वेटर। इस वजह से एक सवाल ये भी आता है दिमाग में कि डिस्टेंस इतना तो चेंज नहीं होता। हाँ, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा चेंज होता है, पोल्स पर थोड़ा सा सेपरेशन है क्योंकि अर्थ जोर से घूम रहा है, और जो भी चीज़ जोर से घूमती है वो ऊपर और नीचे से हल्की सी, हमारे छोटे बेटे यहिया के लफ्ज़ों में, पचक जाती है, ऊपर से दब जाती है, सप्रेस और कॉम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इक्वेटर पे बल्ज हो जाती है क्योंकि इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र से दूर ले जाने वाला बल जो है वो काम करता है। अब प्रोफेसर और उनकी टीम ने जब इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजरमेंट लिया एक एक घंटे के बाद 3 बार, तो वह हैरान और हक्का बक्का रह गए क्योंकि यहाँ पर 3 बार अलग अलग डिफरेंट ग्रेविटी की रीडिंग्स आई। और ये जो ग्रेविटी की रीडिंग्स थी ये डेंसिटी के डिफरेंसेस पे भी डिपेंड करती है, मासेस पे भी डिपेंड करती है। तो इसमें डिप्स होते हैं, बम्प्स होते हैं, जैसा अभी हम उसमें देख रहे थे, हमारे ग्लोब में देख रहे थे ग्रेविटी के। लेकिन एक ही जगह 3 अलग अलग ग्रेविटी की डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, इस बात पर वो हैरान थे। तब उन्हें यूरोप के लॉन्च किए हुए एक सैटेलाइट ने बताया, जीको ने, कि 3 घंटे में 3 बार चांद और सूरज और उनका अलाइनमेंट विद द अर्थ चेंज हुआ। तो चांद और सूरज और उनका ग्रेविटेशनल पुल जो है, इसने 3 रीडिंग्स को 3 बार चेंज किया। द ग्रेविटी पुल ऑफ द सन एंड द मून। और अर्थ जो है ना, इलास्टिकली रिस्पॉन्ड करती है और उसके बाद वो वापस डिफॉर्म करती है। तो इस बात को और गहराई से समझने के लिए प्रोफेसर हमें एक गुफा के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने 3 डिफरेंट तरह के पत्थरों को रखा है, ये समझाने के लिए कैसे मास और मटेरियल के हिसाब से ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। तो सबसे पहले वो सेडिमेंट्री रॉक को अपने हाथ में लेते हैं जिसमें फॉसिल होते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक बहुत हल्के होते हैं। ये कॉन्टिनेंटल रॉक के टूटे हुए सेडिमेंट्स हैं, इस वजह से इनमें ग्रेविटी ज़्यादा पुल नहीं करती। फिर वो मैफिक इग्नियस रॉक, उसको निकालते हैं, और इग्नियस रॉक जो होता है थोड़ा भारी होता है, इसलिए ग्रेविटी का पुल ज़्यादा आता है उसके ऊपर। लेकिन लास्ट में वो मेटामॉर्फिक रॉक को अपने हाथ में लेते हैं, और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है
उसे प्रेशर और हीट ने कुक किया है। इस वजह से इसका मास बड़ा डेंस होता है, हैवी होता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल भी इस पत्थर पे सबसे ज़्यादा होता है। तो सेडिमेंट्री पे सबसे कम, इग्नियस उस पर थोड़ा ज़्यादा और मेटामॉर्फिक पर सबसे ज़्यादा पुल होता है। तो बाय मेजरिंग द हेवियर ग्रेविटी, तिब्बत के ग्रेविटेशन में बम आता है, हिमालयाज के ग्रेविटेशन में बम आता है, और बाकी जगह जहाँ पर मिनरल्स थोड़े लाइट होते हैं वहाँ ग्रेविटी जो है वो थोड़ी सी कम आती है। इस रीडिंग को यूज़ करके हम अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स को बता सकते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से हैवी मिनरल्स किन देशों के पास है हम उनको बारे में बता सकते हैं, उनसे जाकर हाथ मिला सकते हैं, फिर धीरे धीरे उन मिनरल्स को ले सकते हैं। पढ़ाई के ये इतने सारे फ़ायदे हैं। ओशनिक करंट्स के घुमावों के बारे में पता कर सकते हैं, और ओशनिक करंट के घुमावों को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि कौन सी लहर कहाँ और किस तरफ जाएगी। तो ये है जो यूरोप का सैटेलाइट करेगा। लेकिन पोट्सडाम जर्मनी में वहाँ पर एक पूरा ग्रेविटी पे स्टडी हो रहा है, एंड दे आर टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। और पोट्सडाम जर्मनी में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ग्रीनलैंड के आइस मासेस को पिछले 10 साल से उसके कलर को और कलर के ग्रेविटी चेंज होने को देख रहे हैं। तो जब बर्फ भारी होती है तो वो भारी वजन डालती है, जब वो भारी वजन डालती है तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट जो है वो बदल रहा है और जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो वहाँ पर ब्लूइश कलर ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस ब्लूइश कलर के बढ़ने की वजह से वहाँ की ग्रेविटी कम हो रही है, क्योंकि उनके रॉक के ऊपर रखे बर्फ़ की वजह से उन रॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए ग्रेविटी का पुल भी ज़्यादा था। पर बर्फ़ के पिघलने से धीरे धीरे वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस अब कम हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का टुकड़ा हमें ये समझा सकता है कि कैसे बाय मेजरिंग हैवियर ग्रेविटी हम आयरन ओर का पता लगा सकते हैं, कोबाल्ट का पता लगा सकते हैं, हम मैग्नीशियम का पता लगा सकते हैं, या फिर वो हैवियर मिनरल्स, वो रेयर अर्थ मिनरल्स का पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग सैटेलाइट। और फिर आपको करना कुछ नहीं है। अगर वो गरीब देश है तो वहाँ जाना है, उनको बहुत सारा फंड देना है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, और जब वो आपके दोस्त बन जाए तो उनसे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकलवा लेनी है। चाइना ने अफ्रीका के नेशंस के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है, और अफ्रीका को आज चाइना कहते हैं, यानी चाइना का पेट कहते हैं। तो जब भी आप किसी केव के ऊपर होंगे वहाँ पर बिग होल होगा, इस वजह से मास का लॉस होगा। जितना कम पत्थर आपके पैरों के नीचे होगा उतना कम ग्रेविटी का अट्रैक्शन होगा, और पत्थर और केव्स और अंदर भरा हुआ पानी और मिनरल्स ये हर जगह चेंज होते हैं। इसी वजह से ग्रेविटी की रीडिंग भी हर जगह चेंज होती है। इसीलिए हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके नहीं बता सकते कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। इसीलिए ग्रेविटेशन इज नॉट अ गुड थिंग। और एक बात है, हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो सप्रेस होता है गोल गोल अर्थ के घूमने की वजह से, और इक्वेटर पे बल्ज होता है। तो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा और पोल्स पे डिस्टेंस कम होता है, और बाकी लैटिट्यूड्स पे इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस होता है। इस वजह से डिस्टेंस भी वेरी करता है, इसलिए भी ग्रेविटी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।